नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अगर आपको पता हो चाणक्य नीति की ये 5 बातें। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो भी लोग जिंदगी में बार बार बेवकूफ़ बनते हैं, लोग जिनको ठग कर चले जाते हैं, या जो लोग दरिद्रता से बड़ा परेशान हैं, तो देखिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों का जीवन शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पर लाइक जरूर करें। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खास तरह की बातें बताने आए हैं जो आपके जीवन में बेहद काम आएंगी, आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। देखिए, सुख और दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में लगातार बने ही रहते हैं। वैसे तो देखिए, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख आए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाता। अब देखिए, आचार्य चाणक्य ने इस परेशानियों से निकलने का हल दुनिया को बताया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यकीनन जब आप इस नीति को जानेंगे, इस नियम को जानेंगे और इसको अपनाएंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मुझे अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, मैं बड़े ही गलत रास्ते पर था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक मूर्ख व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, यानी जो लोग मूर्ख होते हैं और दूसरों की बात नहीं समझते, उनसे कभी भी ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर हमारा समय भी बर्बाद होता है और बिना वजह के वाद विवाद भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी की बातें नहीं सुनते हैं। इसलिए इन लोगों से दूर रहने में ही आपका फ़ायदा है, आपकी भलाई है। इन लोगों से दूर रहने पर आप परेशान होने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये बात सत्य है। आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ लें कि अगर कोई इंसान मूर्ख है और आप उससे ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप उसे समझा रहे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा करना उचित रहेगा, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन वो यही कहेगा कि नहीं, जैसा मैं कर रहा हूँ वही उचित है, वही ठीक है। यानी आप उसको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन वो हामी नहीं भरेगा, उसको बस अपनी ही बातें ठीक लगेंगी और आपको लगेगा कि वो समझ गया है, लेकिन अंत में वो यही कहेगा कि मेरे हिसाब से ऐसा करना ही उचित रहेगा। दोस्तों, ऐसे मूर्ख लोग केवल आपका समय बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चाहत होती है कि आप उनसे किसी भी तरह से बातें ठीक करवा लें। लेकिन दोस्तों, ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी बता चुके हैं कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात करना केवल और केवल समय की बर्बादी के बराबर है। और दूसरा है कि अगर गरीबी से पानी हो मुक्ति तो दान करें। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का ये भी कहना है कि अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए दान करना सबसे अच्छा उपाय है, बड़ा शुभ है, बड़ा शक्तिशाली है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने आवश्यकता के मुताबिक समय समय पर दान करते रहना चाहिए। अब देखिए, गरीब लोग ये समझते हैं कि हमारे पास खुद तो खाने के लिए है नहीं, खाने के वांदे हैं, और हम दान कहाँ से करें। तो देखिए, हर इंसान के दान की कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं बनाई गई है। यदि आप चाहते हैं तो क्षमता के अनुसार जितना भी आपके पास है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, तो वो भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उसमें से 1 रुपया दान करें, आपको बदले में 100 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, आप ये दान कर सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से दान करना जरूरी है। दान किसी को बताकर या जताकर नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई दान करते हैं तो उसको दूसरों को ना बताएं, तो उस दान का पुण्य खत्म हो जाता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पुराने पाप धुल जाते हैं, मनुष्य का पैसा कई गुना होकर उसको वापस मिलता है। और यही एक तरीका होता है कि वो आप अपने धन को धर्म से आप जोड़ सकते हैं। काली कमाई पर अच्छा छाप दान से ही आपकी पड़ता है, इसलिए दान करना अच्छी बात है। अब देखिए, इसके अलावा दूसरी बात है,
विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो उसे अच्छे सुख भोगना पड़ेगा, अगर उसके कर्म बुरे हैं तो उसको दुख भोगना पड़ेगा। और देखिए, आप ये बात याद रखिएगा, हमें केवल ऐसे कर्म करने चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए किसी दुख का वो कारण ना बने, हम खुद ना बने अपने दुख का कारण। सभी के साथ विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, सभी की भावनाओं की हमें कद्र करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। और अगर हमारे सामने कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो उसे रोककर सामने वाले का बचाव करके उसका भरोसा जीतना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा काम करें, हमें समय समय पर ऐसे काम करते रहने चाहिए ताकि हमारा व्यवहार से, हमारे स्वभाव से लोग हमारे बारे में ये सोचें कि ये इंसान बड़ा ही व्यवहारिक है, बड़ा अच्छा है, हमारी तारीफ़ें हों, समाज में हमारी इज्जत हो, कोई हमारे बारे में गलत दृष्टि या गलत धारणा मन में ना रखे। क्योंकि दोस्तों ये बड़ा ही ज़रूरी होता है समाज में रहकर समाज की इज्जत लेना। इसके अलावा देखिए, अगला है कि ज्ञान को आप सदैव जीवन में महत्व देना शुरू करें। यानी अगर आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो खुद को ज्ञानी बनाने से आप कभी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को न केवल अपने घर या परिवार में बल्कि बाहर भी बड़ा सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत तेज़ी से तरक्की करता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे लेने में कभी खतरा नहीं होता, जिसे लेने से आदमी को बचना नहीं चाहिए। और ज्ञान बांटना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक वही चीज़ है जो बांटने से कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। जो बड़बोले होते हैं वो ज्ञान नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि वो खुद बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन दोस्तों खुद को ज्ञानी कहना यही उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि इंसान का देखिए, ज्ञान जो होता है असीमित होता है, उसके अंदर जितना ज्ञान डालें वो कम ही होता है। ज्ञान तो अनंत है, इसलिए अपने अंदर जितना चारों तरफ से हो सके आप ज्ञान लें। दोस्तों जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में हमें अलग अलग तरह के ज्ञान की ज़रूरत होती है, और जब आप अलग अलग जगह से अलग अलग ज्ञान लेते हैं तो वो जीवन के हर पथ पर आपके काम आता है, हर मोड़ पर, हर राह पर आपके काम आता है। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। ज्ञान कभी भी कम नहीं होता है, जितना भी आप लेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा देखिए, अगला है ईश्वर की भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की भक्ति एक बड़ा ही हमारे जीवन में महत्व रखती है। इससे हमें सफलता मिलती है और बुरे समय में साहस भी मिलता है, क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा और भक्ति दोनों ही करनी चाहिए। ये एकमात्र ऐसा तरीका है कि आप भक्ति के पुराने जन्म के कर्मों से कुकर्मों को टाल सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, समझ लीजिए, कि आप जिससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। और जब हम नियमित तौर पर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे साथ बुरा नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमारे साथ स्वयं खड़े होते हैं। अगर बुरा होने वाला भी होता है तो वो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा इंसान जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं रहता है तो उसकी रक्षा भगवान नहीं करते हैं। केवल दानव के समान वो व्यक्ति होता है जो अपने पापों को भोगने पर धरती पर आया है और तुरंत ही उसका नाश हो जाएगा। दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। दिन रात भगवान के नाम का जाप करते रहें, तभी आप जीवन में कुछ आगे कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आचार्य चाणक्य जी का ये भी कहना है कि बड़ा आश्चर्य है, बड़े लोग बड़ी बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं और पैसों को तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब ये उनको प्राप्त करते हैं तो उससे जीवन में विनम्र होकर झुक जाते हैं। यही इनकी विशेषता है। और साथ ही नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर के लोगों के प्रति आसक्ति रखता है वो भय और दुख को हमेशा पाता है, क्योंकि आसक्ति ही दुख का मूल है। जिस व्यक्ति को सुखी रहना है वो सबसे पहले आसक्ति उसको छोड़नी होगी, वरना ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा दुखी रहेगा। और साथ ही देखिए, आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति जो अपने भविष्य के लिए तैयार है या जो किसी भी परेशानी में चतुराई से निपटना जानता है, तो देखिए दोनों व्यक्ति औरों के मुकाबले बड़ा सुखी रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों हमें हमेशा अपने नसीब के आगे सोचना चाहिए, हमेशा अपने नसीब को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता हमारी मेहनत पर टिकी होती है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे।
देखिए, चाणक्य जी का कहना है कि वो आदमी मेरी नज़र में मृत है जो जीत जी धर्म का पालन नहीं करता है, यानी कि जीते जी धर्म को नहीं मानता है, धर्मों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, अपने प्राण तक दे देता है। वो मरने के बाद भी बेशक लंबी जिंदगी जीता है। जो अपने धर्म का पालन करता है उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, आपने भी ऐसे महान पुरुषों का नाम तो सुना होगा जो धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो दोस्तों, आप भी अपने धर्म की रक्षा करें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।